हेलो फैम्स, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कौन है वो हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द वीक, जो कि बिल्कुल आपको दे सकता है एक बड़ा सा प्रॉफिट, उसके रीजंस एंड साथ में जानेंगे 3 ट्रेडिंग स्टॉक जो कि कल के लिए होंगे और साथ में इंडेक्स का लेवल, ताकि आप लोगों को कल ट्रेडिंग में हेल्प हो। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के जो एनालिसिस से हेल्प हुआ होगा। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं निफ्टी व्यू का यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर पहली बार विजिट किया है तो जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, एक हफ्ते फॉलो कीजिए। एक हफ्ते में अगर आपको व्यू क्लियर कट मिलता है तो आप स्टे कीजिए, अदरवाइज आप अनसब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। बट आई फोर्सली रिकमेंड कि आप एक वीक तक सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कीजिए ताकि आपको क्लियरिटी मिले। अब सबसे पहले वो है जो हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है, स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है, वो है बजाज ट्विंस। हालांकि मैं बजाज फिनसर्व को कवर करने जा रहा हूँ, लेकिन आप बजाज फाइनेंस को भी रखिए, वो दोनों चार्ट जो है एक साथ चलते हैं सेम पैटर्न पे। तो आखिर सबसे बड़ा रीजन कि आखिर क्यों हम जो है बजाज फिनसर्व को लेके आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि पहली बार जो स्टॉक ने जो है एक बेहतरीन जो है फ्लैग बनाया, और फ्लैग बनाने के बाद जो है काफी अच्छी जो है गिरावट यहाँ पे उसने दी है। एक फ्लैग बना ये वाला और इसकी गिरावट जो है यहाँ तक हुई, जिसकी अभी गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है, और अनदर इसने जो है एक और फ्लैग बना दिया, डबल इसने जो है फ्लैग बना दिए हैं। और इस फ्लैग के बीच में दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज जो मुझे दिख रही है वो है कि ये गैप है, और अगर कोई भी पैटर्न गैप डाउन के साथ बनने लगता है ना, वो काफी जो है स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है। कि अभी आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक गैप भी बना हुआ है छोटा सा, और डबल पैटर्न बनाते हुए ये जो स्टॉक है वो मूव कर रहा है। अभी राइट नाउ जो स्टॉक का जो CMP है वो 10,931 है। यहाँ के जो पॉसिबल लेवल दिख रहे हैं दोस्तों वो दिख रहे हैं 10,450 एंड फर्दर जो है 9200 तक के जो है टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं। पॉसिबल है कि आपको मार्केट जो है आने वाले टाइम में 9200 जो है टारगेट आता हुआ दिखाई दे। 9200 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बट जब ये स्टॉक निकलेगा कंफर्म कैसे होगा कि ब्रेकडाउन हो गया है कि नहीं हो गया। देखिए पहला जो ब्रेकडाउन था वो तो इसने कंफर्म कर दिया, और इसका टारगेट अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, इसका टारगेट तो ऐसे बहुत बड़ा है स्क्रीन पे, लेकिन हम सिर्फ जुलाई और वीकली के हिसाब से बात करेंगे तो 1000 पॉइंट की जो गिरावट यहाँ से दिख रही है। इसके बाद इस स्टॉक ने जो है यहाँ से जो है ब्रेकडाउन करके जो है शुरुआत की। अगर इन केस मान लीजिए कि चूंकि कल थोड़ा सा गैप अप का जो है पॉसिबिलिटी है इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी को ट्रेड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल जो है थोड़ा सा मार्केट गैप अप कर सकता है। अगर इन केस ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होकर कॉन्ट्रा जो है 11,500 पे जा रहा है और 500 जाने के बाद वापस जो है रिवर्स होके आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि पक्का जो है इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर ये खूब करेगा तो यहाँ से 11,500 के ऊपर जो है जाएगा, और जाने के बाद जो है आराम से फिर यहाँ से जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो फिर आप समझिएगा कि ये जो स्टॉक है वो ब्रेक हो चुका है, और फिर जो है ये फर्दर फॉल जो है इधर की तरफ लेके चलेगा। तो ये जो स्टॉक है एक तरीके से बेयरिश फ्लैग बना के ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। सेकेंड जो फ्लैग है उसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो अगर इन केस इधर मार्केट में कहीं थोड़ी बहुत उछाल आती है तो मैक्सिमम जो 11,500 तक जा सकता है। हालांकि 11,000 भी लेवल है जहां से भी रिवर्स मार सकता है, तो आप इस लेवल पे ध्यान देके चलिए। अगर इन केस ये रिवर्स नहीं मारता है, मार्केट में कोई उछाल नहीं आती है, तो 10,875 के नीचे आप आराम से सेल करके चलिए। 100 से 150 पॉइंट कैसे लगाइए, और 1000 पॉइंट के टारगेट जो है आप देख सकते हैं, जो कि 2 भागों में बटे होंगे, पहले 450 से 500 और दूसरे जो है 1000 पॉइंट। उसके बाद आप हमारे जो लाइव सेशन होते हैं संडे को, वहां जरूर ज्वाइन कीजिए, आगे फर्दर जो व्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये स्टॉक चार्ट पे काफी वीक है, और सेम इसी टाइप से जो वीक दिख रहा है वो है बजाज फाइनेंस, तो उसको भी जो है नज़र पे लेके चलिएगा। हो सकता है कि वो भी जो है गिरावट हो सकता है, क्या बिल्कुल चांसेज ऐसे ही दिख रहे हैं कि पॉसिबल है कि वो भी जो है ऐसे ही आपको गिरावट दिखाए, और वहां पे आप सेल करके अच्छा खासा काम जो है कर सकते हैं। तो इस चार्ट को हमने ट्वीट भी किया था आज जस्ट मार्केट क्लोजिंग के समय में। निफ्टी व्यूज अंडरस्कोर आईडी है हमारी, आप जरूर सर्च करके देखिए, या निफ्टी भविष्य करके आईडी है ट्विटर की। ट्विटर हैंडल को जरूर सर्च कीजिए और वहाँ पे फॉलो भी कीजिए, ताकि आपको फर्दर इस टाइप की जो चार्ट आती है वो मिलते रहे वहाँ पे, और हमारे डेटा भी वहाँ पे डेली पोस्ट होते हैं। तो एक बार उसको जरूर देखिएगा, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज हमने शेयर किया, एजुकेशन पर्पज के लिए। आइए अब देखते हैं कल के सबसे पहले 3 कौन है स्टॉक्स जो कि हमें करने होंगे इंट्राडे में ट्रेड। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों दीपक नाइट्राइट, ये भी होपफुली लग रहा है कि ब्रेकडाउन कर देगा और 1700 के नीचे कल क्लोजिंग ले लेता है। कल वैसे इंट्राडे के लिए जो हमारा ट्रेडिंग लेवल है वो है 1720 का। 1720 के नीचे हम इसको जो है चल करके चलेंगे। 1720 अगर लेवल ये ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे सेल करके चलेंगे, और आपके जो एसएल होंगे वो 1736 के होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 790
के नीचे और एशल होगा हमारा 800 के बैक में। ये भी अगर देख सकते हैं दोस्तों तो एक अच्छी खासी जो है मूवमेंट लेने के बाद यहाँ से जो स्टॉक है वो कंटिन्यू जो है एक तेजी दिखाने के बाद जो है कंटिन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है और ये भी जो है ब्रेकडाउन के लिए रेडी है। अगर ये एरिया ये लेवल जो है ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो है बेहतरीन जो फॉल देखने को मिलेगी। तो 790 का जो है लेवल याद रखिए और 800 रुपये जो है ऐसा याद रखिए कल के लिए और आने वाले टाइम के लिए भी। अगर ये 775 के नीचे सेटल हो जाता है तो ये जो है ब्रेकडाउन कंफर्म होगा और आगे जो है फर्दर फॉल जो है यहाँ पे गहरा सकती है और आगे जो है काफ़ी बड़ी जो है आपको फॉल देखने को मिल सकती है। $16 पे लेके चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है टाइटन को आज भी हमने जो है सेल के लिए दिया था, लेकिन आज जो है चूंकि सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज का जो लेवल था सेम वही है 1920 के नीचे, एसएल हम 1933 का रखेंगे। और चूंकि स्टॉक जो है बार बार ऊपर जाके और नीचे जो है आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो सेम इसी कंडीशन में जो है फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से तो खैर कंटिन्यू फॉल हुई थी, इसके बाद सम रिट्रेसमेंट, इसके बाद ये ब्रेकडाउन हो गया। सेम ये देखिए यहाँ पे यही पैटर्न बना हुआ है, तो पॉसिबल है कि ये भी ब्रेकडाउन कर सकता है। कल के लिए फिलहाल जो लेवल है 1920 के नीचे और एशल होगा 1933 का। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, प्रॉपर सस्टेन के बाद ही सेल कीजिएगा, क्योंकि सारे जो स्टॉक मैंने उठाए हैं वो सारे मेक एंड ब्रेक लेवल वाले हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैक्सिमम जो स्टॉक हैं, जितनी भी ब्लू चिप कंपनियां हैं, निफ्टी की जो टॉप 10 कंपनियां आती हैं, आप सबके चार्ट उठा के देखिए तो सब में ऐसा जो है पैटर्न बना हुआ है जो कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो है फॉल कंटिन्यू हो सकती है और पॉसिबल है कि वो फेक ब्रेकडाउन भी हो जाए। अगर इनकेस कुछ अच्छा होने वाला है तो फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से तेजी से बाउंस करेगा, और या तो फिर इसको ब्रेकडाउन करके फर्दर जो है फॉल को कंटिन्यू करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेस्ट हमारा प्रैक्टिस क्या रहता है कि हम यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जैसे ही हमारा रिट्रेसमेंट कंफर्म होता है, ब्रेकडाउन कंफर्म होता है, फिर हम अपने शेल ट्रेड को ऑन करते हैं। या अगर ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं हुआ, बाउंस बैक आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रेश ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यानी कि फेक ब्रेकडाउन था और अब हम यहाँ से जो है कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, तो हम वहाँ से बाई करके प्रॉफिट लेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको चैनल के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर नहीं किया है तो, और साथ में हमारी डेली जो वीडियो आती है वो, और साथ में जो संडे का सेशन है वो। और आज भी पॉसिबल है कि लाइव सेशन का प्लान है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो लेट नाइट जो है आज लाइव सेशन होगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने चीज़ें भी कवर की उसको ध्यान देके चलिएगा। आने वाले टाइम में जो भी स्टॉक्स हैं उसमें या तो गिरावट अच्छी खासी दिखेगी या तो यहाँ से एक तगड़ा बाउंस दिखेगा, क्योंकि सारे स्टॉक जो हैं मेजर लेवल पे आके खड़े हो चुके हैं। अब जो पहला इंडेक्स है दोस्तों कल के लिए वो है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसमें आपको सबसे पहले फोकस करना है रेजिस्टेंस पे। तो कल के लिए रेजिस्टेंस है 33,610 का, और इसके बाद जो है सपोर्ट है 33,175 का। 33,175 का सपोर्ट है और 33,610 का जो है रेजिस्टेंस है। आज मार्केट ने कैसे शुरुआत की, आज मार्केट ने जो है जस्ट निगेटिव खोलने के बाद थोड़ा सा निगेटिव था, इमीडिएट वन साइडेड बाउंस बैक आया और बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल को सस्टेन किया। अगर 33,500 के ऊपर खुलता तो बहुत ही एक अच्छी क्लोजिंग कही जाती। हालांकि ये भी जो है क्लोजिंग बेकार नहीं है, 33,475 के आसपास आप उसको 33,500 ही जो है लेके चल सकते हैं। तो अब फर्दर प्लान क्या है, तो सिंपल आपको पता है कि 33,500 का जो लेवल है आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, तो कल भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर 33,500 का लेवल जो है ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। कभी कभी एक्सपायरी के बाद जो है शॉर्ट कवरिंग आती है, यानी कि आज एक्सपायरी है तो कल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आज भी शॉर्ट कवरिंग आई, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अगर कुछ कमी बाकी है और चूंकि आज बड़ी मूव नहीं आई है तो पॉसिबल है कि कल एक बड़ी मूव देखने को मिले। तो उसका लेवल है 33,500 के ऊपर बुलिश साइड से, और अगर 33,500 के ऊपर नहीं जा रहे हैं आप, यहाँ से 335 340 के एसएल को ट्रेड करके नीचे और प्रॉपर सस्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मार्केट जो नीचे जाएगा। तो आपको एक ही लेवल पे फोकस करना है और वो जो लेवल है वो है आपका 33,500। ठीक है, सो आप 33,500 पे फोकस कीजिए, कल के लिए यही जो है मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। अब इसके बाद जो सबसे पहला हमारा है वो है हमारा डेटा। तो डेटा को एक बार देख लेते हैं जस्ट क्या जो है डेटा यहाँ पे बना हुआ है। बैंक निफ्टी का जो है डेटा है 7 जुलाई, यानी कि पहला जो एक्सपायरी होगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो करंट में जो है आपके 4,12,000 जो है कॉल सेलर हैं और 3,47,000 जो है पुट सेलर है। तो कॉल सेलर जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं, और फिलहाल के लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है स्ट्राइक प्राइस पे जो है पोजीशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, वो किस साइड से दिखाई दे रही है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा जो मेजर पोजिशन दिख रहा है नियर में, वो दिख रहा है 34,000 के लेवल पे, यानी कि 34,000 में एक ब्रेक लेवल है और 33,500 पे 40,000 है। 33,500 के पास ही हम क्लोज हुए, तो अगर ऊपर जाना है तो पॉसिबल है कि मार्केट 33,500 को ब्रेक कर देगा, क्योंकि 475 जस्ट 25 पॉइंट नीचे जो है क्लोज हुआ है।
और पुट साइड से देखेंगे तो 30,000 की जो है यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है 33,500 पे, जो कि छोटी मोटी पोजीशन है कंपेयर टू कॉल सेलर। एंड 33,000 पे जो है 37,000 पोजीशन है। तो दोनों के कंपेयर में देखेंगे तो यहाँ पे सम जो है पोजीशन जो है बिल्कुल ऐसी दिख रही है कि ऑलमोस्ट बराबर के ही कगार पे है। तो मार्केट को अगर तेजी लानी है या गिरावट लानी है तो डेटा जो है चेंज होगा, डेटा दिखाएगा, अदरवाइज फिर से हम रेंज में स्टक होकर रह सकते हैं। तो डेटा यही सजेस्ट कर रहा है दोस्तों कि जब तक एक अच्छे लेवल बिल्कुल डिसेसिवली क्रॉस ना हो, मार्केट एग्रेसिवली मूव ना दिखाए, तब तक हमें एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है। पोजीशन बनानी है लेकिन छोटी क्वांटिटी और प्रॉफिट छोटे बुक करने होंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट में डेटा ही उस हिसाब से बना हुआ है। तो आप आगे क्या कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है दोस्तों, डेटा जिस हिसाब से दिखा रहा है उसी हिसाब से हमें काम करना है। तो कल के लिए मैंने जो लेवल दिया 33,500 उसको याद रखिएगा, उसको आप लेके चलेंगे तो पॉसिबल है कि हमें एक तगड़ा जो है हेल्प मिले। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी, उसका जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 15,975 का, और जो सपोर्ट है वो है 15,675 का। तो आज निफ्टी ने चूंकि क्लोजिंग जो है जस्ट गैप डाउन के बाद जो इमीडिएट वन साइडेड जो है बाइंग दिखाई, बट 15,900 जो कि मैंने कल ही दिखाया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे जो आ रहा था, क्योंकि डेटा वहाँ पे काफ़ी अच्छा शिफ्ट हो चुका था और 16,000 पे तो चाइना की दीवार बनी थी और क्लियर कट दिख रहा था कि 16,000 इस एक्सपायरी में जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 16,000 क्रॉस होता तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनती। हालांकि मार्केट ने बहुत अच्छा कोशिश किया, मॉर्निंग में 900 के आसपास जाके फिर मार्केट लुढ़क गया, और जब भी किसी लेवल से मार्केट रिवर्स होता है तो जो शेलर है उस पोजीशन पे जो है काफ़ी रिजिड होकर खड़े हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहते हैं, और वही ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी जो है काम गड़बड़ा भी देता है। अगर मार्केट कल गैप अप के साथ शुरुआत करता और 15,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन होने में बिल्कुल भी जो है कामयाब हो गया, तो ये समझ के चलिएगा कि पॉसिबल है कि सेकंड सेशन में 16,000 का लेवल जो है एक बार हिट हो सकता है या तो ब्रीच हो सकता है। रीजन भी क्या होगा कि सब लोग आज के डेटा को देख के, आज के मार्केट के मूव को देख के वेल कॉन्फिडेंस में होंगे कि अरे 16,000 15,900 तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, 16,000 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सब लोग हो सकता है कि शेल करें, और ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है बिल्कुल अपनी चाल को बदलता है। ये जस्ट एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ट्रेड हमें तभी ऑन करना है जब लेवल प्रॉपर डिसेसिवली ब्रेक हो और मार्केट प्रॉपर सस्टेन करे, और जब आपको दिखे कि बियर ट्रैप हो गया उसके बाद एंट्री कीजिए, तब मजा आएगा। अदरवाइज तब तक फिलहाल रेंज को प्ले कीजिए। 780 की क्लोजिंग आई है, अगर 780 के ऊपर मार्केट निकल के 800 को क्रॉस करने लगा तो आप यहाँ से बाई कीजिए 735 745 का एसर डाल के, और अगर मार्केट इनकेस गैप डाउन करता है और 745 के लेवल को ब्रेक कर रहा है तो व्यू थोड़ा सा यहाँ से बियरिश होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो है डेटा को देखते हैं, जिसमें हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चैन को एक बार देखते हैं, तो निफ्टी का जो ऑप्शन चैन है वो आपको सेम जो डेटा है ना आज जैसा शिफ्ट हुआ था मार्केट में कि मार्केट बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला है, ऑलमोस्ट वैसा ही जो है डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, बिल्कुल सेम वैसे ही जो है डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। अभी आप एक चीज़ देखिए ध्यान से कि टोटल जो है 646 कॉल सेलर हैं और 682 जो है पुट सेलर है, यानी कि मात्र और मात्र 40-42 हज़ार में आपके पुट सेलर ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन हमें दिखाई दे रही है कॉल के अकॉर्डिंग, तो 15,900 पे 35,000 जो है कॉल सेलर है और मेजर जो भाई 16,000 वाले लेवल पे खड़े हैं। तो अगर 15,900 टूटेगा तो 16,000 को तोड़ना थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा, और इसीलिए मैं बार बार 16,000 का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो 16,000 को ब्रेक करना ही होगा, अदरवाइज फिर यहाँ से गिरावट तेज हो जाएगी। 15,800 पे काफ़ी अच्छे जो है पुट सेलर हैं, 59,000 के करीब जो पुट सेलर हैं, तो ये 15,800 के लेवल को बिल्कुल होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी पोजीशन अभी कहीं फिलहाल में नहीं दिख रही है नियर बाई में। तो अगर 15,800 होल्ड है तो सेम व्यू है कि हम बाई करके थोड़ा सा 30-40 पॉइंट नीचे तक मार्केट जस्ट फॉर ए मोमेंट रिवर्स दे सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ से जो है सेल कर लें। सस्टेन नहीं करेगा तो फिर हम वहाँ से बाई करेंगे बाउंस के लिए, और अगर हाई पे मिलता है तो 16,000 एंड पहला है 15,900, इस दोनों लेवल पे फोकस करेंगे। तो कॉन्ट्रा लेके काम करेंगे और लेवल के साथ काम करेंगे जब तक मार्केट में डेटा ना चेंज हो सकता है कि मार्केट किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहा हो, किसी इंपॉर्टेंट खबर के लिए वेट कर रहा हो, इसीलिए मार्केट जो इस टाइप से जो है डेटा दे रहा है। क्योंकि देख सकते हैं आप दोनों जो कॉल सेलर पुट सेलर है दोनों बिल्कुल विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि मार्केट कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और मार्केट में जो ऑप्शन सेलर उनको यही चाहिए कि मार्केट कहीं नहीं जाए, सिर्फ एक रेंज में सिमट कर रह जाए, उनका प्रॉफिट फिक्स है। लेकिन बायर्स के लिए चाहिए कि मार्केट जो है डायरेक्शनल हो, आइदर साइड, वो गिरना है तो गिर जाए 1000 पॉइंट गिर जाए, बढ़ना है तो बढ़ जाए 1000 पॉइंट बढ़ जाए, 500 पॉइंट बढ़ जाए, 300 पॉइंट बढ़ जाए, तो उसमें एक डायरेक्शन मिलती है। तो हमें
ट्रेड लेने में इजी रहता है। ऑप्शन शेयर को डायरेक्शन नहीं चाहिए, उनको जो है नॉन डायरेक्शनल चाहिए, तो इसलिए उनके लिए जो है विन विन सिचुएशन है। बाकी बायर्स के लिए सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है। सो कोशिश ये करेंगे कि अभी छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि डेटा हमें जिस हिसाब से सजेस्ट करता है दोस्तों, हम उसी हिसाब से ट्रेड लेना जो है प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद एक्सेल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो है शॉर्ट टर्म बेयरिश एंड लॉन्ग टर्म बेयरिश जो है आ रहा है। पुट सेलिंग अच्छी है, पुट बाइंग कहीं कहीं है, और कॉल साइड में देखेंगे तो टोटली जो है कॉल सेलिंग हुई है सामने से, लेकिन मार्केट फिर भी जो है गिरा नहीं, बैंक निफ्टी होल्ड किया। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि डेटा निगेटिव दिख रहा है और मार्केट ने जो है अपोजिट जो है किया। तो क्या मार्केट पलटने वाला है, अब ये कल जो है ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा लेवल्स को देख के। वहीं अगर निफ्टी साइड देखेंगे तो निफ्टी के जो है पुट में अच्छी खासी बाइंग दिखी है, आधे से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस में बाइंग दिखी है आज, और कॉल पुट सेलिंग भी है, साथ में जो है कॉल सेलिंग भी है सामने से, कॉल में कहीं भी बाइंग नहीं है। और इसीलिए देखा आपने कि निफ्टी हर एक हाई लेवल पे जाके जो है स्टक हुआ। यही रीजन था कि निफ्टी जो हाई लेवल पे स्टक हुआ था। एक बार जो है मार्केट ने इस हिसाब से मोमेंट ली कि पॉसिबल ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन दोस्तों ओवरऑल डेटा एंड चार्ट को देख के यही लग रहा है मार्केट में कि मार्केट में भी थोड़े दिन जो है रेंज की ट्रेडिंग होगी, तो हमें रेंज को प्ले करना है, कॉन्ट्रा लेके काम करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और एक डायरेक्शन का वेट करना है। जैसे डायरेक्शन क्लियर होगी फर्दर यहाँ से मार्केट जो है डायरेक्शनल होगा और हमें उस डायरेक्शन में फिर पोजीशन बनाने होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमेशा की तरह वीडियो से आपको हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज चैनल पे जो है लाइव सेशन है, रात के 10 साढ़े 10 बजे जो है टाइमिंग हो सकते हैं, जो भी टाइमिंग होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आज के लाइव सेशन में।